जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है राहुल कुमार 87 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। सेकेंड रामेश्वर कुमार 85 नंबर। अगला है मनदीप 82 नंबर। धीरज 80 नंबर। विकास 79 नंबर। विकास। गोलू 78 नंबर। ब्रज किशोर 73 नंबर। ब्रज किशोर कहाँ गए? रमन झा 71 नंबर। अमित कश्यप 65 नंबर। दिनेश 62 नंबर। सुजीत कुमार 61 नंबर। गोविंद 60 नंबर। पवन कुमार 60 नंबर। पवन। किरण कुमारी 56 नंबर। कार्तिक 54 नंबर। कार्तिक 54 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे हैं अजीत सर 114 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। तो नाम नहीं लिखे, नाम लिखे। अगला है विकास 107 नंबर, ताली हो जाए। सनी सिंह राजपूत 102 नंबर। सनी का ज्ञान मनी 100 नंबर। मनीष 95 नंबर। 89 नंबर, नाम नहीं लिखे हैं किसका। अच्छा, रंजीत 89 नंबर। सलमान 87 नंबर। मनीष 84 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। आज का बिहार एसएससी का जो है क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इसलिए जो है नंबर थोड़ा सा कम आया है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जय सिंह सिद्धराज। और सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। और सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। और वही हाँ, और सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। हाँ, उसी में लिख दीजिए, भीम द्वितीय ना, अंतिम लिख लीजिए। मूलराज प्रथम संस्थापक लिख लीजिए। और लवन प्रसाद कौन था? बघेल वंश, गुजरात का बघेल वंश का संस्थापक लवन प्रसाद था। अब पूछता है गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय था। चलिए, कर्ण। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? अनंगपाल ने किया था। और किस वंश से संबंधित था? तोमर नरेश। तोमर नरेश कहा जाता है, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश था? गुर्जर प्रतिहार वंश था। हाँ, 9वीं शताब्दी। और देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज था। और अंतिम यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। चलिए, क्या? हाँ, प्रतापी। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी कहाँ था? कन्नौज। चलिए, उसके बाद आइए 980 ईस्वी में रानी दिद्धा किस वंश की शासिका थी? तो उत्पल वंश की थी। और उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन था। देखिए लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्रामराज। संग्रामराज था। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभवर्धन 627 में। तो क्रम भी पूछ देता है कभी कभी, कश्मीर के राजवंशों का क्रम से जाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? कारकोट, उत्पल, तो लोहार। लोहार वंश का ही अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। जय सिंह था। इसी के साथ क्या होता है? कलहन का राजतरंगिणी का इतिहास समाप्त होता है। चलिए, उसके बाद आइए विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है? विषुवत रेखा 13 देश से गुजरती है। मकर रेखा 10 और कर्क रेखा 17 देश से गुजरती है। सबसे कम समय में परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 9 घंटा 56 के आसपास मिनट है, लगभग 10 घंटा मान सकते हैं। ठीक है, इसका परिभ्रमण काल सबसे जो है कम है बृहस्पति का, लेकिन परिक्रमण काल सबसे कम किसका है? बुध का। कितना दिन में? 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। शनि को काला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। और जीवन की संभावना किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। 0 अंश अक्षांश और
0 अंश देशांतर किस महासागर में काटती है? अटलांटिक महासागर में काटती है। और अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। और प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। आर रोडन क्या दिया है? बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी कौन दिया है? आर रोडन ने दिया है। चलिए, और रिचर्ड अस्टोन क्या दिया है? लेखांकन का गणना विधि का विकास जो है कौन किया है? रिचर्ड अस्टोन ने किया है। हाँ, देखिए लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुर्जनेट्स को, लेकिन उसका विकास किया है कौन? आपका रिचर्ड अस्टोन। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से प्रारंभ हुआ है? 1952 से। लेकिन रेल यात्री बीमा 1994 से। और खिलाड़ियों को पेंशन भी कब से? 94 से। और सांसदों को पेंशन 1976 से। और 1995 में क्या हुआ था? बैंकिंग लोकपाल 1995 में है। जीरो बेस बजटिंग किसने दिया है? पीटर पायर ने दिया है। और जे.एस. मिल क्या दिया है? न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया है? जे.एस. मिल ने दिया है। देखिए केल्डार का कौन सा है? बेकर जो है ना, बेकर कौन दिया है? केल्डार ने दिया है। हाँ, मतलब खर्च वाला बेकर। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की संख्या कितना से कम नहीं हो सकता है? 12 से कम नहीं हो सकता। कितना से अधिक नहीं हो सकता है? हाँ, 15%। किसका 15%? वहाँ का विधानसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकता। 12 से संख्या में 12 से कम भी नहीं हो सकता है। 51वां संविधान संशोधन में, हाँ 51वां संविधान संशोधन 2003 में। नहीं, 12 संख्या में 12 है, परसेंट नहीं है। हाँ, 15% अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब 12 संख्या में 12 से कम भी नहीं हो सकता है। हाँ, अपवाद में एक दिल्ली है। दिल्ली में जो है 12 से कम है। हाँ, 10 के आसपास। हाँ, 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह व्यवस्था किया गया था। पुंछी आयोग में कुल कितना सदस्य था? 5 सदस्य था। अब पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में। और इसका अध्यक्ष कौन था? मदन पुंछी। और ठीक है, 5 गो है। वित्त आयोग में भी कितना सदस्य होता है? 5 गो होता है। सरकारी आयोग में कितना सदस्य था? 3 गो था। सरकारिया में 3 गो था। 1983 में गठन हुआ था। ईवीएम का प्रयोग कर पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन है? गोवा में हुआ था। लेकिन सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग केरल के पारुल विधानसभा में 1982 में 50 बूथ पे किया गया था। ठीक है, लेकिन वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ था? नागालैंड, 2013 में हुआ था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? रॉबर्ट ओपेनहियर ने किया है। परमाणु बम का रॉबर्ट ओपेनहियर। लेकिन परमाणु भट्टी का खोज कौन किया है? हाँ, प्रोफेसर फर्मी ने किया है। और नाभिकीय विखंडन का स्ट्रॉसमैन और हॉर्न। नाभिकीय विखंडन की खोज स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने किया है। टेलर क्या किया है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार टेलर ने किया है, एडवर्ड टेलर। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? अल्फा का होता है। इस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, हाँ प्लस होता है। अब बीटा पे माइनस होता है। गामा का भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? गामा किरण का होता है। चलिए, पारा कितना ताप पे अति चालक बन जाता है? हाँ, 4.2 केल्विन बोलिए, चाहे -268.8 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही बात है क्या? नहीं, -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। पारा जमता है कितना पे? -39 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन पारा अति चालक बन जाता है 4.2 केल्विन बोलिए, चाहे -268.8 डिग्री सेल्सियस बोलिए। ठीक है, और अल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। लोहा और निकेल के लिए क्यूरी ताप क्रमशः कितना होता है? देखिए, लोहा का 770 डिग्री सेल्सियस, और वहीं बात निकेल का तो 358 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्यूरी ताप होता है। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता क्या होगा? देखिए, ताप बढ़ाइएगा तो चालक का चालकता घटेगा, लेकिन वही अर्धचालक का पूछता तो बढ़ेगा। याद रखिएगा, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पे चालकता बढ़ेगा, लेकिन चालक का चालकता ताप बढ़ाने पे घटेगा। दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा, मतलब डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। और एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर, हाँ, उच्च एसी को निम्न एसी में, और फिर हाँ निम्न को उच्च में, मतलब बैलेंस करने का काम करता है। हाँ, वही अपचयन उपचयन। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज 1887 में किसने किया था? हाँ, हेनरी हर्ट्ज ने। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किया हेनरी हर्ट्ज ने, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या कौन कर दिया? तो आइंस्टीन कर दिया। इसीलिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1921 में मिला है।
न्यूटन तो गति का नियम दिया है, और गैलीलियो क्या दिया है? जड़त्व का नियम, दूरबीन का खोज, शनि का वलय का खोज। ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। अब पूछता है कि क्या पूछता है, ध्वनि जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या बदलता है? हाँ, चाल और तरंग जो है ना बदल जाता है। और क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। हाँ, आवृत्ति नहीं बदलता है। ध्वनि अनुदैर्ध्य है और प्रकाश अनुप्रस्थ है। चलिए, उसके बाद है मनुष्य के आँख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम होता है। मनुष्य एक आँख से कितना डिग्री देख सकता है? 150 डिग्री। और दोनों आँख से 180 डिग्री देख सकते हैं हम लोग। हाँ, इसका चौड़ाई दरोगा में पूछा था, एक आँख का चौड़ाई कितना होता है? 2.3। हाँ, उसका मतलब व्यास, हाँ 2.3 सेंटीमीटर व्यास। हाँ, नेत्र गोलक का व्यास पूछा था 2.3। चलिए, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा का खोज किसने किया है? विलियम क्रूक्स ने। लेकिन प्लाज्मा शब्द कौन दिया है? इरविन लेगमुलर ने दिया है। हाँ, और आपका 5वां अवस्था जो है, हाँ दोनों मिलके किया है, आइंस्टीन और भारत का कौन बोस? सत्येंद्रनाथ बोस, दोनों ने मिलकर खोज किया है 5वां अवस्था का। अशुद्धि मिलाने पे द्रव का कथनांक पे क्या असर पड़ता है? अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव का कथनांक बढ़ेगा, ठीक है। और दाब बढ़ाने पे कथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। तो ना कुकर में, हाँ कुकर में दाब बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? कथनांक बढ़ जाता है, गलनांक घट जाएगा। हाँ, नाभि की त्रिज्या कितना होता है? 10 का पावर -15 मीटर होता है। वहीं परमाणु का त्रिज्या अगर पूछता है तो 10 का पावर -10 मीटर। चलिए, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या असर पड़ेगा? घटता है। हाँ देखिए, हाँ देखिए, 2 को याद रखिएगा, आपका विद्युत धनात्मकता और आकार। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। बाकी ऊपर से नीचे जो कुछ भी पूछ दे घटेगा। और वही दाएं से बाएं, फिर एक याद रखिएगा तो वो भी बन जाता है, उसका उल्टा होता है, दाएं से बाएं। हाँ देखिए, बाएं से दाएं जाइएगा तो इसी का बस उल्टा हो जाएगा, साइज घटेगा, घटेगा। साइज घट जाएगा, आकार, हाँ वही होगा। चलिए, ल्यूकीमिया के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक कौन है? तो फास्फोरस 32 हो गया। और वही ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74 और कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर और सोडियम 24 हाँ रक्त का थक्का का पता लगाने में करते हैं। आयनीय सहसंयोजी और उपसंयोजी आबंध होता है किस में? हाँ NH4Cl, जिसको अमोनियम क्लोराइड या नौसादर भी कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड बोलिए चाहे नौसादर। चलिए, C6H6 क्या है? बेंजीन, जिसका खोज कौन किया है? माइकल फेराडे 1825 में। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है किसका? कौन सा वर्ग का? हाँ 7A का, 7A का होता है। उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है वर्ग 7A का। वर्ग 0 क्या है? वो अक्रिय गैस है। हाँ गलनांक क्या होता है अक्रिय गैस का? निम्न हो जाएगा। चलिए, द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होगा? घटेगा। द्रव में गैस का विलेयता मतलब क्या हो गया? घुलने का, हाँ घुलने का दर जो है घटेगा। लेकिन दाब बढ़ाने से जो है विलेयता क्या होगा? दाब अगर बढ़ा देंगे तो विलेयता का पर क्या असर होगा? बढ़ेगा। किसमें? वाटर में ना? गैस में दाब बढ़ाने से जो है गैस में क्या होगा? देखिए, ताप बढ़ा रहे, देखिए द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटता है। लेकिन अगर दाब बढ़ा देंगे इसी में कि द्रव में गैस दाब बढ़ाया तो घट जाएगा, हाँ बढ़ेगा, दाब बढ़ाने से बढ़ जाएगा। वही बोले, हाँ गैस उसका हमारे शरीर का ताप कितना pH परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच काम करता है। अब pH स्केल का खोज कौन किया है? सोरेनसन ने 1909 में। अब pH स्केल का रेंज पूछता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14। वो रिएक्टर स्केल का होता है। रिएक्टर स्केल का कितना होता है? 0 से 9 तक होता है। हर एक बढ़ेंगे तो बढ़ता जाता है। गैस में ठोस का विलयन के उदाहरण है। गैस में ठोस क्या है? धुआं। और कोहरा क्या है? गैस में द्रव। कपूर तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। हीरा का कांतिक कोण कितना होता है? 24.4 होता है। हीरा का घनत्व कितना होता है? 3.52 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और 2.2 किसका है? हाँ ग्रेफाइट का
घनत्व है। 2.42 किसका होता है? अपवर्तनांक हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है 2.2। आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं? पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं। एनाल्जेसिक मतलब क्या है? दर्द निवारक, जैसे एस्पिरिन हो गया, ये सब हो गया। चलिए, एंटीपायरेटिक क्या होता है? हाँ, ये जो है किससे बनता है? हाँ, फीवर उवर में दिया जाता है एंटीबायोटिक। हाँ, तापमान को घटा देता है बुखार उखार में। तांबा की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होगा? तांबा की मात्रा बढ़ेगा तो विल्सन रोग हो जाएगा। और मिनी मात्रा पारा की अधिकता से, केराटोसिस आर्सेनिक की अधिकता से। हाँ, केराटोसिस रोग आर्सेनिक की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसेराइट, कार्नेलाइट, डोलोमाइट किसका एस्क है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एस्क है, ठीक है। देखिए, किसेराइट है मैग्नीशियम का, लेकिन केसिटेराइट किसका है? हाँ, टिन का। केसिटेराइट है टिन का और किसेराइट मैग्नीशियम का। और कार्नेलाइट देखिए मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का है। और डोलोमाइट भी किसका है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का। चलिए, बॉर्डलॉग पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1973 से दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और 1971 में धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। और 2002 में कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से राजीव गांधी 91 में शंकर ने व्यास सम्मान, व्यास हो गया, शंकर भी है, दोनों 1991 से। 91 है। हाँ, 91। हाँ, जिसका आप नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 61 में है आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 किसमें? राजीव गांधी खेल रत्न में, उसमें कर दिया 25 लाख। आईएलओ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1969 में। आईएलओ का स्थापना 1919 में। 50 साल हुआ था तो इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। और आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। 1965 में किसका स्थापना हुआ था? यूनिसेफ का। यूएनडीपी का भी 1965। 1945 में हुआ। FAO 1945। चलिए, उसके बाद है 1917। ठीक है, आईएलओ को तो नोबेल पुरस्कार 1969 में मिला, लेकिन रेड क्रॉस को कब मिला था? 1917, 1944, 1963, 3 बार मिला है। सॉरी, ये गड़बड़ बोल दिए थे एक चीज़। यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार मिला था 65 में, हम स्थापना वहाँ बोल दिए थे ना। यूनिसेफ को नोबेल मिला था 1965 में। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। चलिए, यूरो मुद्रा का प्रारंभ कब से किया गया था? 1999 से। हाँ, यूरो 20 देश, यूरो को अपनाने वाला कितना देश है? 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया, जिसका राजधानी जाग्रेब। चलिए, चलन में कब आया यूरो मुद्रा? 2002 में। चलन में 2002। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? सूचना और प्रसारण पुरस्कार। इसमें अब राशि कितना दिया जाता है ना? 15 लाख। दादा साहेब में पहले 10 लाख था, अब 15 लाख। अब पहला मिला था किसको? देविका रानी रोलिक को। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। चलिए, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? DK कर्वे। कब मिला था? 1958 में। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन तेंदुलकर का 2014 में। अब BC राय क्या है? बिहार का प्रथम व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है कौन है? BC राय। हाँ, चिकित्सक दिवस। हाँ, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 61 में। हाँ, BC राय को 1961 में मिला था। अरुणा असफ अली को कब मिला था? 1997 में। पूछेगा मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? तो अरुणा असफ अली। हाँ, लेकिन पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला है कौन है? इंदिरा गांधी, 1971 में। थल सेना का आर्म सेंटर कहाँ है? अहमदनगर। कहाँ है? अहमदनगर। मऊ में क्या है? इन्फेंट्री स्कूल। विलिंगटन में क्या है? डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। कहाँ है? विलिंगटन में है। हाँ, और देवलाली में क्या है? आर्टिलरी स्कूल। आर्टिलरी स्कूल कहाँ है? देवलाली। देवलाली कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्जा ग्यास। लेकिन कौन बनवाई थी? हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन थी? हाँ, वाइफ थी। जॉन गास्टिन क्या है? गोलघर का निर्माण डिजाइन करने वाला कौन था? जॉन गास्टिन। ना, सॉरी,
बहन होगी ना, वहाँ तो गुलबदन बेगम ना है। गुलबदन होगा। हाजी बेगम था। नहीं ठीक ठीक, वाइफे होगी। चलिए चलिए, उसके बाद आइए, राजेंद्र प्रसन्ना पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी वादक है। हाँ, अब बिस्मिल्लाह खां भी कौन सा? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई। सितार वादक कौन है? हाँ, पंडित रविशंकर हो गया, निखिल बनर्जी हो गया। तबला वादक जाकिर हुसैन। संतूर वादक कौन है? हाँ, शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी। शहनाई में तो बिस्मिल्लाह खां। कर्नाटक संगीत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। और कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? त्यागराज श्याम शास्त्री को माना जाता है। पुरंदरदास तो आपका कर्नाटक संगीत का त्रिरत्न, कुछ विकास में किए हैं, लेकिन कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है त्यागराज श्याम शास्त्री को। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है कब? 4 फरवरी को। लेकिन विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, और विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी है। 17 नवंबर को कौन सा दिवस है? विश्व विद्यार्थी दिवस और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। ना, वो आपका छात्र दिवस है। विद्यार्थी और छात्र अलग अलग हैं दो। हाँ, 17 नवंबर। आए कौन दिवस? 17 नवंबर। दो ये को है, राष्ट्रीय पत्रकारिता और विश्व विद्यार्थी दिवस। 28 सितंबर को कौन सा दिवस है? रेबीज दिवस। रेबीज दिवस 28 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है कब? 11 अक्टूबर को। और कौन सा दिवस है 11 अक्टूबर को? जयप्रकाश जयंती। टेलीविजन 21 नवंबर। हाँ, 21 नवंबर। और 24 जनवरी को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय बालिका और विश्व शिक्षा दिवस। हाँ, और उत्तर प्रदेश का स्थापना भी है, ठीक है, वो भी है, तीन वो भी है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। और 23 सितंबर को अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त को। 23 अगस्त को कौन सा दिवस? अंतरिक्ष दिवस है। हाँ, दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, पहला बार 1961 में दहेज के लिए, दूसरा बार 1978 में बैंकिंग के लिए, तीसरा बार 2002 में कोटा के लिए। हाँ, और 1980 में क्या आया था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? 1980 में। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, याद रखिए। मास्टर ग्लैंड तो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, लेकिन मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। जैविक घड़ी किसको कहा जाता है? हाँ, पिनियल ग्लैंड को जैविक घड़ी कहा जाता है। ये जो है ना प्रोटेस्ट ग्लैंड, इसका आकार कैसा होता है? सुपारी के समान प्रोटेस्ट ग्लैंड का आकार होता है। गुणसूत्र का खोज कौन किया है? हाफ मिचर। लेकिन गुणसूत्र का नामकरण कौन किया है? वाल्टियर। गुणसूत्र का नामकरण वाल्टियर किया है। फ्रेडरिक मिशर क्या है? डीएनए का खोज किया है। और बेंडा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किया है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन। बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 42 होता है। बिल्ली में कितना होता है? 38। मनुष्य में 46। 48 किस में होता है? हाँ, चिंपैंजी, आलू और तंबाकू, ठीक। हाँ, आलू में भी होता है। घोड़ा में कितना होता है? 64। कुत्ता में 78 होता है। एकमात्र विशेला स्तनी कौन सा है? डक बिल्ड प्लेटिपस है, ठीक है। हिलोडर्मा क्या है? हाँ, एकमात्र विशेला छिपकली। डेक्रो क्या है? डेको, हाँ, उड़ने वाली छिपकली कौन है? ड्रैको। स्टोन फिश क्या है? जहरीला मछली है। चलिए, उसके बाद इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो गया, इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। पीलिया रोग किससे होता है? हाँ, दूषित पानी तो है, विटामिन, हाँ, वो इसी कारण वो पीला होता है, तो शरीर पीला हो जाता है। किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन B2 की कमी से होता है। हाँ, B2 किलोसिस। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर दिया है। और संवहन तरंग का सिद्धांत कौन दिया है? होम्स। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत कौन दिया है? जॉली। और प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत हैरी हैस ने दिया है। अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में कौन सा पर्वत श्रेणी अलग करता है? क्वीन मोड करता है। बोस्टॉक क्या है? यहाँ सबसे कम तापमान पाया जाता है, -89 के आसपास पहुँच जाता है। हाँ, बोस्टॉक अंटार्कटिका में है।
विंसन महाद्वीप क्या है? अंटार्कटिका का सर्वोच्च चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? माउंट कोसेस्कू है। माउंट एल्ब्रूस कहाँ का है? यूरोप का है, हाँ, जो पाया जाता है रूस में। यूरोप का सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। थारू जनजाति मनाता है। हम लोग का तो आएगा क्वेश्चन, तो अभी भी मारना है, ऐसा नहीं। नागा देखिए, मिथन त्यौहार कौन सा जनजाति मनाती है? नागा। नायर जनजाति में आपका क्या कहता है उसको? विजिटिंग हस्बैंड का प्रथा, हाँ, परिदर्शक पति का प्रथा पाया जाता है किस में? नायर जनजाति में। और जारवा तो सबसे आर्द्र जनजाति या सबसे पुरानी जनजाति है। नागा मिथन त्यौहार मनाती है नागा जनजाति। चलिए, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में। 1935 में, ठीक है। और वर्साई का संधि हुआ था कब? 1919 में हुआ था। 1938 में म्यूनिक पैक्ट हुआ है। म्यूनिक पैक्ट कब हुआ? 1938 में। 1936 में स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? 1936 में। 1945 में तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 2 सितंबर 1945 को और 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अमेरिका का एकमात्र व्यक्ति जो 4 बार राष्ट्रपति बना है, रूजवेल्ट। वहाँ नियम है कि 2 ही बार बन सकते हैं, लेकिन रूजवेल्ट ऐसा व्यक्ति है जो 4 बार बना है। हाँ, उस समय नियम नहीं होगा, हाँ, उस समय नियम नहीं होगा, उसके बाद नियम बना होगा। कौन? वो तो रूस का नहीं, अमेरिका का बात हो रहा है। रूस में नियम नहीं है। देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति हुआ। अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति सैमुअल एडम्स हुआ। बोस्टन टी पार्टी जो घटना हुआ था उसका नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। 1773 में हुआ था। ट्रूमैन कौन था? ट्रूमैन 1945 में जो जापान पर परमाणु बम से हमला हुआ था, वो ऑर्डर कौन दिया था? हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। अमेरिका का उस समय कौन था? राष्ट्रपति था। डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? जनरल रोमेल को जाना जाता है। सेलिस सेवरी, ये क्या है? इंग्लैंड के शानदार अलगाववादी नीति का विचारक कौन था? सेलिस सेवरी था। बारबोसा क्या है? जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण जो किया गया था उसका कोड क्या रखा गया था? ऑपरेशन बारबोसा। और मैक आर्थर क्या था? मित्र राष्ट्र का जो है ना सर्वोच्च सेनापति कौन था? मैक आर्थर। फासिज्म का उदय किस देश में हुआ है? इटली में हुआ है। और गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब? 1688 में। गुलाबी क्रांति नहीं, गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। हाँ, गुलाबी क्रांति झिंगा से। चलिए, और जर्मनी हो गया, ठीक है। ड्यूस के नाम से पुकारा जाता है किसको? मुसोलिनी को। और हिटलर को क्या कहा जाता है? फ्यूहरर कहा जाता है। और बिस्मार्क को बाजीगर कौन कहा था? विलियम प्रथम ने। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? डी रूजवेल्ट था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। रूस का राष्ट्रपति उस समय कौन था? स्टालिन। जापान का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? सुजुकी था, हाँ, सुजुकी। प्लासी जापान का, हाँ, ये है ना, त्यागपत्र दे दिया था उसके बाद। प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था, ठीक है। और उत्तर मुगल कालीन शासक में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? शाह आलम द्वितीय का ही था। और अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का था। और रोशन अख्तर किसका था? मोहम्मद शाह का था। और साहिब-ए-खबर के नाम से, हाँ, नहीं, साहिब-ए-खबर आपका बहादुर शाह, जिसका नाम मुअज्जम था। चलिए, शिवाजी ने बीजापुर के तोरण किले पर कब अधिकार किया? 1644 में। रायगढ़ को राजधानी कब बनाया? 1656 में। पन्हाला दुर्ग को कब जीता? 1672 में। और जिंजी का किला 1678 में। जिंजी का किला सबसे अंतिम अभियान था 1678 में। उसके बाद 1680 में मृत्यु हो गया। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। सक्कर खेड़ा 1724 में। पाल खेड़ा 1728 में। किसकी आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होता है? किसका? कमार जनजाति का होता है। चलिए, असुर जनजाति क्या करता है? लोहा गलाने का काम कौन करता है? असुर जनजाति। ग्रासिया जनजाति नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है। कौन? ग्रासिया। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। चलिए, हेड हंटर कोन्यांक नागालैंड में पाए जाते हैं। हेड हंटर के नाम से कोन्यांक जनजाति कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में।
बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। लेकिन भारत का बगीचा बेंगलुरु को। झीलों का नगर किसको कहा जाता है? श्रीनगर। विश्व का जन्नत श्रीनगर को ही कहा जाता है। चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? BO चिदम्बार है, BO चिदम्बार। कामराज किसका है? एन्नौर का है। कांडला का नया नाम दीनदयाल हो गया। और नाहवा सेवा, हाँ, जवाहरलाल नेहरू का नया नाम क्या हो गया? नाहवा सेवा हो गया। बाग डोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सिलीगुड़ी में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नवी मुंबई। कोंकण रेलवे का स्थापना कब हुआ था? 1998 में, 1998 98। और इसका लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर है, 760। चलिए, और उद्योग की रोटी और काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। हरा सोना चाय को। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। राजस्थान का देगाना खान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। हाँ, और टंगस्टन का प्रयोग किस में करते हैं? हाँ, बल्ब का फिलामेंट में करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है सबसे। 3480 के आसपास होता है, 3400 कुछ। चलिए, असीसा जस्ता के लिए आपका जावर की खान राजस्थान में। और दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज। यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। लेकिन यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यूरेनियम का। चलिए, उसके बाद है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल से संबंधित है। मसाला से बादामी क्रांति है। तिलहन से पीली। और भूरी क्रांति उर्वरक से। हाँ, अच्छा हाँ, भूरी है को। भूरा क्रांति आपका उर्वरक से, ठीक। कोको मतलब जो क्या बोलते हैं, कॉफ़ी का। हाँ, ऐसे कोको तो इसको कहते हैं आपका, इसको कॉफ़ी को। कोको छोटा छोटा बनता है। अच्छा, चलिए, निजाम सागर बांध किस नदी पे है? मंजरा नदी पे है। और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। कृष्णा पे है नागार्जुन सागर। ताप्ती पे है उकाई परियोजना। और झेलम पे है तुलबुल परियोजना। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। इसी में एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति है? कारी जनजाति। कारी, हाँ, कारी जनजाति लैंडफॉल द्वीप पे पाई जाती है। निकोबार में सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। बेरन क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बेरन, हाँ। और सुसुप्त है नारकोंडम है। दोनों कहाँ? अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ट्रेट। हाँ, सबसे छोटा बिट्रा। और टोटल कितना लक्षद्वीप में द्वीप है? 36 गो। और कितना पे मनुष्य रहता है? 11 पे रहता है। और हवाई अड्डा है अगाती पे। और पक्षी पे अभ्यारण्य है किस पे? पिटली द्वीप पे। हाँ, दरोगा में पूछा था। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलता है। चलिए, उसके बाद है ग्रेगोरियन कैलेंडर को किस समिति की सिफारिश पर अपनाया गया था? संवत सुधार समिति के सिफारिश पर। कब? 22 मार्च 1957 में। और इसका अध्यक्ष कौन था? मेघनाथ साहा। और कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना हुआ था 1963 में। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 में बना है, ठीक है। 26 जनवरी 57 में इसका संविधान। हाँ, किसका? हाँ, 57 में जम्मू कश्मीर का जो है, ठीक है। और एक फिर जो है ना, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को कब अलग किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 में। न्याय पंचायत की स्थापना की सिफारिश किया था कौन सा? LM सिंघवी समिति। और LM सिंघवी समिति कब आया था? 1986 में। अब पंचायतों को मान्यता भी दिलाने वाला कौन सा समिति है? LM सिंघवी समिति, ठीक है। और के संथानम CBC का स्थापना कौन सा समिति की सिफारिश पर? के संथानम। हालांकि बाद में पंचायती राज के लिए भी आया था। 88 नहीं, CBC केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के लिए, पंचायत के लिए भी आया था। हाँ, पैसा से संबंधित कुछ लगा है। पंचायत वाला नहीं, पंचायत वाला नहीं। CBC का जो है 62 में गठन हुआ था। 64 में इसी के सिफारिश पर CBC का स्थापना हुआ। PV के राव कब आया था? 1985 में आया था। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो दिल्ली में नहीं है। नागालैंड में है, उधर नागालैंड में भी तो नहीं है ना। क्या? केंद्र शासित, देखिए इसमें जो देखिए, हालांकि दिल्ली में भी नहीं है पंचायती राज, लेकिन क्वेश्चन में है कि कौन सा राज्य में नहीं है। तो नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली चारों में नहीं है। लेकिन
राज है तो इधर चल जाएगा ना। हाँ, राज्य किस राज्य में नहीं है? तो दिल्ली राज्य थोड़ी ना, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, चारों में नहीं है। किस राज्य में नहीं है? असम का कुछ भाग में है, कुछ भाग में नहीं है। असम का पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है सर। चलिए, उसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, और 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर, और राष्ट्रीय गान और गीत 24 जनवरी 1950। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 275 के द्वारा दिया जाता है, अनुच्छेद 275। कोटेक्स में गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग होता है कोटेक्स में गड़बड़ी से। 5 जगत का वर्गीकरण कौन किया है? विटिकर। 5 जगत विटिकर, 3 जगत कौन दिया है? हेकल। और हाँ देखिए, शुरू से बोल देते हैं। लिनियस 2 जगत, 3 जगत बोलेगा तो हेकल। 3 में तो कोई दिक्कत नहीं, 3 वर्ड का है तो 3 जगत हेकल। कोपलैंड 4 वर्ड का है तो कोपलैंड 4 जगत दिया है। खाली ये याद रखिएगा, लिनियस 2 जगत दिया है, और 5 जगत तो आपका विटिकर दिया है। चलिए, चापचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए, चापचार कूट त्यौहार पहले मिजोरम में मनाया जाता था, लेकिन 2024 में मेघालय में मनाया गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हाँ, बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बिचौम बना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, क्योंकि हेनरी ड्यूनेट का इस दिन जन्म है। हाँ, 18 मई को कौन सा दिवस है? 18 मई को आपका, हाँ 18 मई संग्रहालय है, संग्रहालय 18 मई। माउंट एवरेस्ट 29 मई को है। चलिए, और दूरसंचार 17 मई। चलिए, भारत और किस देश के सी डिफेंडर 2024 अभ्यास शुरू हुआ? हाँ, भारत और यूएसए के बीच होता है सी डिफेंडर्स 2024। नजरुल उत्सव कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में मनाया गया। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ हुआ? इम्फाल। इम्फाल किसका राजधानी है? मणिपुर का राजधानी है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 मिला किसको? मंजुला रामास्वामी को मिला है। क्या? कर्नाटक सरकार देता है। हाँ, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन बनाया है? शीतल देवी। एक शीतल महाजन थी, वो क्या था? 21,700 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली शीतल महाजन। हाँ, राष्ट्रमंडल 24 में। हाँ, और पहली बार, हाँ शीतल देवी किसे है? तीरंदाजी है। हाँ, ये किससे है? तो आपका तीरंदाजी आर्चरी। हाँ, पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? प्रभा वर्मा को। और सरस्वती सम्मान कब से दिया जाता है? 1991 से। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। चलिए, उसके बाद है पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? नागालैंड में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का शुरुआत कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया गया कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और डोल यात्रा भी बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में। और पुतुल उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसा मिश्रा। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? दरभंगा में है। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में है। और वैशाली में कौन सा झील है? वो झील फेमस है, बरेला झील वैशाली में। और वेस्ट चंपारण में तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई कितना है? 173 फीट है। 173 फीट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार है, पहले नंबर पे है राहुल कुमार 87 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। सेकेंड रामेश्वर कुमार 85 नंबर। अगला है मनदीप 82 नंबर। धीरज 80 नंबर। विकास 79 नंबर। विकास। गोलू 78 नंबर। ब्रज किशोर 73 नंबर। ब्रज किशोर कहाँ गए? रमन झा 71 नंबर। अमित कश्यप 65 नंबर।
दिनेश 62 नंबर, सुजीत कुमार 61 नंबर, गोविंद 60 नंबर, पवन कुमार 60 नंबर, पवन, किरण कुमारी 56 नंबर, कार्तिक 54 नंबर, कार्तिक 54 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था।